हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमणि विज्ञान चैनल। यशमणि विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कक्षा 10 विज्ञान की, जो कि जो प्रश्न दिए गए हैं वो ब्लूप्रिंट के आधार पर जो प्रश्न हैं। ठीक है, सभी प्रश्न। तो ये 52 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करें, दोस्तों के साथ में इसी शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियो भी आपको इसी क्रम में मिलने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। अब मैं आगे आपको 11th क्लास के वीडियो केमिस्ट्री के लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू। अध्याय के क्रम के आधार पर ही मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्रम में जो दिए गए हैं, नंबर 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले नंबर पर यहाँ दिया गया है। ये देखिए प्रश्न 1, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए क्यों किया जाता है, ये यहाँ पर दिया गया है। ये पहला प्रश्न है इसका। और पहले प्रश्न के अंतर्गत 2 क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर से पहला क्वेश्चन है, पदार्थ एक्स का नाम बताइए तथा इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, पदार्थ ऊपर क्रमांक 1 में लिखे, पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 का है, महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये इस प्रकार का भी एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, तो इसमें सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद में आप देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, फिर इसके बाद आएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं हैं। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक ना, प्रत्येक के 2 उदाहरण देना। एक तो उपचयन है इसमें और दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं अध्याय 1 के मोस्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर निकले हैं, और आपको इन्हें तैयार करना है। एमपी बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही आप इन्हें तैयार करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। आप इन्हें तैयार जरूर करें। आगे देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में आप देख पाएंगे चैप्टर 2 में, अध्याय 2 चैप्टर 2 यो भी आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, हाथ धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। ठीक है, इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जो कि वास्तव में व्यंजक सूर्ण है एक प्रकार का, यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, इसके 2 उपयोग। 6वां प्रश्न यह दिया है। इसी प्रकार से 7वां प्रश्न यह है, तनुकरण क्या है, पीएच स्केल को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद 9वां प्रश्न है, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो हैं मोस्ट क्वेश्चन हैं अध्याय 2 के। इसी प्रकार से मैं यहाँ आगे आपको अध्याय 3 के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। तो 3 के मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, धातु धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में 5-5 अंतर, ये अलग अलग हैं, तो आप इन्हें अलग अलग ही तैयार करेंगे। 5-5 अंतर। प्रश्न नंबर 11, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए। तो ये यहाँ पर भी दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है अध्याय 3 में। ठीक है, मिश्र धातु क्या है, कोई 5 मिश्र धातुओं के नाम लिखकर उनके संगठनों के नाम लिखिए और एक एक उपयोग लिखिए। इस प्रकार से ये अध्याय 3 के भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आगे देखेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में हम देख लेते हैं। यहाँ पर अध्याय 4 में यहाँ आपके सामने है 13वें नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न 13, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसके बाद 14वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है अध्याय 4 में, सरलतम हाइड्रोकार्बन के नाम तथा सूत्र लिखिए। फिर इसके बाद है 15वें में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाइए।
जिसमें कि ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको समझाना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अध्याय 4 का। तो आप इन्हें तैयार करेंगे सभी क्वेश्चनों को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करने का काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ अध्याय 5 के क्वेश्चन, जिसमें कि 17वें नंबर के क्वेश्चन में अध्याय 5 के क्वेश्चन स्टार्ट है। डोबेराइनर का त्रिक क्या है तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है। इसके बाद है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 18वें नंबर का क्वेश्चन है। और 19वें नंबर पर दिया है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लिखिए। इसके बाद 20वें नंबर को क्वेश्चन है मैडलिप की आवर्त सारणी तैयार करने के लिए मैडलिप ने कौन सा मापदंड अपनाया, ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद 21वें नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो मैग्नीशियम तथा लिथियम से रासायनिक समानता दर्शाने वाले 3 तत्वों के नाम लिखने हैं, अर्थात इनके समूह के तत्वों के नाम लिखना है। इसके बाद अध्याय 6 या चैप्टर 6 की बात करेंगे। चैप्टर 6 पे आप देख पाएंगे प्रश्न क्रमांक 22 है निम्नांकित चित्रों को बनाइए। तो नामांकित चित्रों को बनाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही बहुत मोस्ट है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय की लंबवत काट का नामांकित चित्र। तो चित्र बनाने के लिए आएंगे, ये चित्र बनाकर आप तैयार कीजिए और सीख लीजिए किस प्रकार से चित्र बनाना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है और पहले इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो चित्र का ही आएगा। यदि चित्र के अथवा में कोई क्वेश्चन आना है तो क्वेश्चन ये होंगे, ऑक्सीशोषण अनॉक्सीशोषण में अंतर लिखिए तथा धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। ये 6 चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। 7 चैप्टर इसमें आना नहीं है, तो सिलेबस से बाहर है, वो रिड्यूस सिलेबस में डला है, अर्थात जो हट चुका है। चैप्टर 8 की बात करेंगे। चैप्टर 8 पर आप देख पाएंगे कि प्रश्न 25 विखंडन बहुविखंडन को समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 मुकुलन तथा कायिक जन्म को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 27 में दिया गया है स्वपरागण तथा परपरागण को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 28 है अमीबा में विखंडन को समझाइए, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन जो कि है अमीबा वाला, और एक हाइड्रा में मुकुलन स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। ये दोनों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सुपर मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आ रहे हैं। और पुष्प की लंबत काट का नामांकित चित्र बनाइए, अर्थात 28, 29, 30 क्वेश्चन ये सुपर मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और प्रश्न क्रमांक 31 अध्याय 9 चैप्टर 9 में मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया, इनके कारण लिखना है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32 मेंडल के प्रभाविता तथा पृथक्करण के नियम लिखिए, ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद है मेंडल ने मानव लिंग लिंग निर्धारण को समझाइए। तो ये आपको काम करना है, लिंग निर्धारण को आप समझाना सीख लें तो बेटर रहेगा। और इसके साथ साथ ही आप ये जान लें कि किस प्रकार से इसमें चेकर बोर्ड बनता है, वो भी आप बनाना सीख लें या रेखांकित करना सीख लें। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 34 मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूह नियम का संक्षिप्त वर्णन करना है और इस नियम की पुष्टि के लिए द्विगुणित क्रॉस का रेखा चित्र भी खींचना है, अर्थात इसमें चेकर बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप चेकर बोर्ड बनाना सीख लें, मेरे पिछली वीडियो में डला हुआ है, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखते हुए उसकी परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, ये आप देखेंगे। फिर इसका 36 नंबर का प्रश्न अपवर्तन को समझाते हुए अपवर्तन के नियम लिखिए, ये आप देखेंगे। फिर 37 नंबर क्वेश्चन एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है तथा इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो बेटर रहेगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 38 उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका तात्पर्य क्या है। ये 10 चैप्टर की क्वेश्चन है आपके सामने। इसके बाद 11 चैप्टर में कुल 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। सामान्य क्षमता क्या है तथा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें टिप्पणी में सबसे पहले वर्ण विक्षेपण, अग्रिम सूर्योदय, टिंडल प्रभाव, इसके बाद है तारों का टिमटिमाना। तो ये सभी क्या है वास्तव में टिप्पणियों के रूप में आपको आ जाएंगे, तो आप इन्हें तैयार कर लें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेम से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित रेखा चित्र खींचिए। ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले गए हैं 11 चैप्टर में से, आप इन्हें तैयार करें बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अध्याय 12
ये चैप्टर 12 के बारे में बात करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोध क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर निम्नांकित को परिभाषित कीजिए। जैसे इसमें विद्युत शक्ति होगी, विद्युत विभव हो सकता है, किलोवाट घंटा, ये इसमें शामिल है। और विद्युत परिपथ के संकेत प्रतीक बनाते हुए उनके नाम लिखिए। जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण समझ में आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 46 में आपको अंकीय प्रश्न दिए गए हैं। उदाहरण के अध्याय यहाँ पर 12 चैप्टर से सम्मिलित है क्वेश्चन, जो कि 12.12 उदाहरण है, एक 12.13 उदाहरण है। एनसीईआरटी की बुक से आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, विद्युत शक्ति के ऊपर डिपेंड है, 1 किलोवाट घंटा के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। 13 चैप्टर नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ये उदाहरण वाले सवाल के बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है ना। 13 चैप्टर चुंबकीय चित्र बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। फिर इसके बाद निम्नांक 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट है, तो आप ये निकालें। और विद्युत मोटर के भागों के नाम लिखकर उसका नामांकित चित्र बनाएं, ये भी बना लें, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं 13 चैप्टर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 13 चैप्टर के भी। इसके बाद है 15 नंबर चैप्टर, और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। खाद जाल खाद श्रृंखला, इसका पहला क्वेश्चन ही सबसे मोस्ट क्वेश्चन के रूप में जाना जा रहा है, और यानी कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है आप इसे यदि तैयार कर लें। सबसे पहले 51 नंबर पे क्वेश्चन 51 पे, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है समझाइए। इसमें रेखा चित्र या खाद श्रृंखला का वर्णन भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, भोजन क्या है इसके विस्तार से समझाइए। सॉरी, ओजोन क्या है इसे विस्तार से समझाइए। तो ओजोन में वास्तव में आप देख पाएंगे ओजोन का, तो आपको एक तो ओजोन क्षरण बताना है, ओजोन परत के किस प्रकार से पराबैंगनी विकिरणों को रोका जाता है वो बताना है, ओजोन नष्ट होने के बाद क्या हानियाँ होती हैं वो आपको इसमें बताना है। तो इस प्रकार से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए ठीक, आज की वीडियो में इतना ही।